डॉक्टर साहब, एहसन इकबाल साहब की जानिब से कहा गया कि IMF की शराइत का आवाम पर काफ़ी बोझ पड़ा है, लेकिन IMF किसी किस्म की रियायत देने के लिए तैयार नहीं है। ये IMF जो है अभी आने वाले 2 3 4 सालों में एक नई शक्ल इख्तियार करेगी कि IMF जो है वो, मैंने आपसे कहा ना कि ये जो मुतबादिल ऑर्डर, अच्छा ये पहला यूनिपोलर ऑर्डर नहीं था जो ख़त्म हो रहा है इस वक्त। ये आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें टूटती फूटती, इत्तेहाद बनते, मुल्क सर उठाते, ख़त्म, ये सारा जो है ना एक लार्जर पिक्चर में आप देखें, इससे पहले भी यूनिपोलर वर्ल्ड रही है। रोमन एम्पायर, एशियंट इजिप्ट, मंगोल, अगर आप देखें तो एक यूनिपोलर वर्ल्ड तो रही है, इससे पहले भी रही है। लेकिन ये जो रही है ना, ये वो है जो कि पैक्स अमेरिकाना, यूनिलेटरलिज्म, ठीक है, जॉन मियर शैमर की थ्योरी के मुताबिक, जिसमें ये अब तमाम जो इंटरनेशनल ऑर्डर या ऑर्डर की बात करते हैं तो ये कि उसमें मुतबादिल बैलेंस ऑफ पावर हो। ये अब यहां जो हो रहा है, ठीक है, अब सारे पाकिस्तान, फिर दोबारा बात, पाकिस्तान उस ब्लॉक का हिस्सा है जो मैं कहता हूं ना कि अपना इंटरनल टर्मोइल जितनी जल्दी हम खत्म करें बेहतर है। पाकिस्तान उस ब्लॉक का हिस्सा है जो कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में हर जगह आपको नजर आ रहा है, कई मुल्कों की तरह, और पाकिस्तान के सारे अंडे किसी एक टोकरे में भी नहीं है। ये जितना स्यापा है ये सारा मैनमेड क्राइसिस है जो हम लोग खुद, होता है ना कि कभी इस दीवार से टक्कर मारो, कभी उससे टक्कर मारो, कभी IPP से पैसा कौन खा गया, कभी माल बनाओ, कभी डॉलर बाहर जा रहे हैं, ये सारी मुसीबत, इस ये जो ऑर्डर कोलैप्स हो रहा है उसकी वजह यह है कि ये वो इस वक्त जो हमें ऑर्डर नजर आ रहा है ना, ये वो ऑर्डर है जो एक टेलीफोन पे कायम हुआ था। जमहूरियत लानी थी ना मुल्कों में तो एक टेलीफोन पे कायम हुआ था, या उस वक्त प्रेशर में थे मुल्क, ठीक है, और इतना प्रेशर में थे कि मतलब पाकिस्तान का जो आला तरीन ऑफिस है सिविलियन, उसकी तकरीब हलफ बर्दारी रुक गई थी कि हामिद करज़ई आएगा तो होगी, ये कंडीशन थी। ऐसा भी दौर था, ऐसा भी प्रेशर था। कौन हामिद करज़ई, कौन हामिद करज़ई आज 2024 में? वो अच्छा हर जगह है पाकिस्तान, जो मैं आपसे बात कह रहा हूँ ना कि ये सारा वो कौन से ब्लॉक्स, SCO, ब्रिक्स में पाकिस्तान जाएगा इंशाल्लाह, ये स्यापा ख़त्म हो तो, और IMF उधर से बेल आउट करेगा। उनकी कंडीशंस अच्छी हैं वैसे कि उसी बहाने ये लीड कैप्चर तो आपके सामने आ रहा है, और हमारे अंदर रियलाइजेशन हो रही है कि पहली दफ़ा के माहदे, इतने सालों तक हमें नहीं पता था, वैसे हमें पता ही नहीं था कि 1994 से माहदे होते हैं और उसके नतीजे इतना पैसा खा जाते हैं। अब 2024 में हमें पता चल रहा है, क्योंकि आप उस प्रेशर से निकल रहे हैं ग्रेजुअली। ये सारी जो बदमाशियाँ है, इन सब ने अपने ताने बाने रखे हुए थे बाहर, और इनके फ्रंट मैन और इनके लोग, और ये मुआहदा और वहाँ की अदा, फलाना दिमाग ना आगे पीछे। एक वो दफन हो गया वहाँ पे मशरिक़ वस्ता के अंदर, ठीक है, वो लाशें तो अभी तो ये देखते हैं कि क्या ये सीज़ फायर होता है नहीं होता। उधर हिजबुल्लाह, चाइना रशिया बीच में पीस कीपर, वो दरमियान में है। उन्होंने बुला के फतह कोरी 14 जो ग्रुप से इनसे कहा था कि साफ से इकट्ठे हैं। वो डिवाइड एंड रूल वाला गेम नहीं है, ठीक है। लेकिन जो अलाइंसेज हैं, अब हर अलाइंस में पाकिस्तान मौजूद है कहीं ना कहीं। ब्रिक्स में पाकिस्तान ने जाना है, SCO में पाकिस्तान मौजूद है, सेंट्रल एशिया कनेक्टिविटी, OIC, इंतहाई फाल किरदार पाकिस्तान। वो आप छोड़ देंगे हुकूमत किसकी है किसकी नहीं है, वो पाकिस्तान वो खामोशी से ताली नहीं बजा रहा OIC के अंदर। प्रोएक्टिव रोल है पाकिस्तान। मैं तभी कहता हूँ कि फॉरेन पॉलिसी को खुदा का वास्ता, इस ये जल्दी ये अंदर का मुल्क का क्या होता वो किसी भी वे में, ये वो ऑर्डर्स हैं जो गए ठोकर पे उड़ा दिया उधर बांग्लादेश में, ठीक है ना, और चाइना मुबारकबाद दे रहा है। अब मुझे बताएं वो थ्योरी कहाँ गई, क्रिश्चियन स्टेट कुकी लैंड बनेगा, फलाम बनेगा, वो खत्म। उधर से अमेरिका कह रहा नहीं आओ हमारे पास मत आना, बरतानिया से वो कहीं फिनलैंड जाएंगी मोहतरमा, कहाँ जाएंगी, खत्म, ऑर्डर गए, कोलैप्स। और इसमें जो है वो आप OIC का मेंबर हैं, फाल मेंबर हैं। मैंने कभी OIC के इजलास में ऐसी लैंग्वेज और ऐसी गुफ्तगू, इसराइल, देखें ये तो
मतलब फिर फौजें उतार देना, और फिर तो देखे ना, इजिप्ट कह रहा है कि हम मुआहदा तोड़ेंगे, आखिर में वही बात हुई है ना, उन्होंने कहा उसी पे जाओ वापस, और यानी नेतन्याहू उधर से, और अमेरिका ने ज़रा पीछे किया अपने आप को। ये लाइबिलिटी बन चुका है इसराइल अब, लाइबिलिटी, जैसे हसीन नवाजी लाइबिलिटी बन गई थी, सद्दाम हुसैन लाइबिलिटी बन गए थे, मुल्क लाइबिलिटी बन जाते हैं, फारिग हो जाते हैं। बांग्लादेश देखें ना, ऑर्डर किया, ख़त्म, कौन बांग्लादेश, मतलब है कि G20 इजलास में शरीक थी मोहतरमा, तस्वीरें उतरवा रही हैं साथ साथ, स्पेशल गेस्ट। इनका यौम आज़ादी, मुझे नहीं पता किस दिन होगा यौम आज़ादी, भाई क्या उस दिन होगा, और तस्वीर लगा के सैल्यूट कर रहे होंगे मुजीबुर रहमान को, मुजस्मे कर रहे हैं जनरेशन जी ने। ऑर्डर कोलैप्स हो गया ना सारा, उन्होंने रुजू किया, आज उन्होंने कहा आप लेकर मुल्क आगे चलते हैं। चाइना ने कहा भाई हम आवाम के साथ खड़े हैं, जन्नू में चाहे कौन सा ऑर्डर क्या था पहले क्या नहीं था, हम पब्लिक के साथ खड़े हैं, चाइना स्टेट। उधर से उन्होंने, अमेरिका का क्या बयान है, हम जमहूरी इक़दार की हमायत करते हैं, जो अवाम का फैसला है वो हमारा फैसला, ख़त्म, मुल्क आगे चल पड़ा। और मैं कल भी जो बात की थी कि वो पहले शायद सेपरेशन थी, पाकिस्तान से सेपरेशन हुई, इंडिया से डाइवर्स हो गई है। अच्छा, तो पाकिस्तान तो सेपरेशन में उसमें थोड़े बहुत चांसेस और अच्छे ताल्लुकात रहते हैं, तो हमारे और अच्छे हो जाएंगे। अच्छा, अब इशू ये है कि अब इस पूरे मामले में आप ये देखें कि वहाँ पर एक नया ऑर्डर जन्म ले रहा है। आसियान बन गया था पहले, लेकिन आसियान अभी तक आसियान ने न्यूट्रल रखा हुआ है, ना अमेरिका के हाथ आया है ना कंप्लीट चाइना, और चाइना तो इंटरफेयर करके आगे पीछे कुछ जगहों पे। अब मुझे बताएं इस पूरी सूरत हाल में अगर अचानक वो चाइना कहता है कि ताइवान इंगेज हो गया ना, अमेरिका इंगेज, मेरे जान छुड़ाना चाह रहा है, फंस गया वहाँ, फंसा रहेगा जितनी देर, तो मुझे बताइए ऑकस कहाँ गया। ये नहीं, अगर इंडिया का एक कहना है कि हमारी एक साइड डिस्टेबलाइज हो गई और हमारी अमेरिका ने मदद नहीं की, तो अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स क्या उतर के वहाँ पे, इनका क्या ख्याल था कि वहाँ पे स्टूडेंट्स के ऊपर गोलियां चला देते। मसला ये है कि ये, अच्छा ये इंडिया का भी इशू नहीं है, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम ये हुआ है, ये मोदी सरकार का हुआ है। अगर यहाँ होते ना, मतलब मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम ले ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ कि जो इंडिया प्रॉपर जिनको हम जानते हैं, वो कभी ये नफरत की सियासत नहीं होने देते। मैं बहुत से हमारे ज़ाहिर है कि इस्टेब्लिशमेंट का एक मुख्तलिफ औकात में नुक्ता नज़र होता है, लेकिन मैं कम से कम समझता हूँ कि ये हिंदुत्व रियासत जो बनी है ना, हिंदुत्व रियासत, ये उसको बनाने के चक्कर में, या पता नहीं हिंदुत्व रियासत या खंड भारत या क्या खुदा क्या जहन था, मुझे नहीं, सड़कों के शहरों के नाम तब्दील हो रहे हैं, मसाजिद जश्न मना रहे हैं, बाबरी मस्जिद, ओ भाई क्या मतलब क्या, आप तसव्वुर कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आप हम ये कहें कि कोई चर्च, मैंने आपसे कहा ना, मस्जिद में ज़्यादा मसाइल खड़े हो जाते हैं, मसाजिद में उलमा कोई किसी माइनॉरिटी को तलफ़ से गलत है, हमारे हम जैसे हैं वो सारे, लेकिन अगर किसी चर्च पे या किसी मंदिर के साथ कोई मसला हो, सबसे पहले रियासती अदारे वहाँ पे एक्टिव होते हैं और इंश्योर करवाते हैं कि ये मामला दोबारा ना हो। बीच में छोटे मोटे कहीं देहातों में इधर उधर हो जाए, रिपोर्ट हो जाए ये बात कैसे हुई है और ये किसी चर्च को नुकसान पहुंचा। आप देखा है आपने होली कैसे मनाते हैं पाकिस्तान में, क्रिसमस कैसे मनाई जाती है, सरकारी सतह पे हमारी बातें होती हैं सेलिब्रेट। अब ये कि आप वोट लेने के लिए ऊपर नीचे आप उनका अपने मतलब अचानक आपको ख्याल आ रहा है कि सेकुलरिज्म, जो मैंने कल भी बात की थी कि हिंदुत्व के लोगों को, हिंदुत्व जो आरएसएस माइंडेड लोग हैं, मैं पूरे इंडिया की तो बात ही नहीं कर रहा ना, इंडिया के तो ज़बरदस्त उनका कल्चर, उनकी बातें, वो छोड़ें, एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट को अचानक सेकुलर याद आ रहा है। सेकुलर थी हसीना वाजिद, इस्लामिस्ट, अच्छा हमें उम्मीद है, जो वो कह रहे हैं डॉक्टर यूनस कहाँ से इस्लामिस्ट हो गए, अच्छा नहीं, वो ये 2-3 दिन के बाद अब तब्दील होना शुरू होंगे। लेकिन आप देखें कि ये एक बहुत अजीब सी बात नहीं है जो मैंने, मतलब आप ये देखें ना कि अगर बंगला, जो मैं बात अपनी कल वाला पॉइंट ही रेज कर रहा हूँ कि ये ऑर्डर कोलैप्स हुआ है, और ये वो ऑर्डर था जिसमें बैलेंस ऑफ पावर और जिसमें जो है वो कोई आदमी बात ना करे। पाकिस्तान में भी वही ऑर्डर नाफिज था जो खत्म हो रहा है और खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी यही था ना, उसने जो उससे कहा वो उसके करीब है, उधर लॉबिंग फर्म हायर कर लो, पाकिस्तान में हुकूमत कैसे बनेगी, वो वैसे बनेगी जिसकी लॉबी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, वो बाहर से लॉबी होगी, वहाँ से फ़ोन करवाएंगे, अच्छा भाई वहाँ से कॉल आ गई, और क्या हुआ हमारे यहाँ इतने सालों में। अब हो सकता है
नहीं। अब ये कि आपको फ्रेंडली रहना है, ऐसी हुकूमत हो जो सबके साथ, ऐसे लोगों जो सबके साथ फ्रेंडली रहें, और डिप्लोमेसी भी चेंज हो रही है। वो नहीं डिप्लोमेसी के क्लब में बैठे हुए हैं लोग और दोस्तियां कर रहे हैं और क्या लगा रहे हैं एक दूसरे के साथ, नहीं, वो खत्म हो गया वो तो। अब तो बड़ी आपने स्ट्रेट बात करनी है। कतर को देखें आप, सऊदी अरेबिया को देखें, इजिप्ट को देखें, आप यूक्रेन की क्या धुत बनी है जाके, नेटो एक्सपेंशन। ओ भाई, नेटो किधर गया जेलेंस्की? 3 दिन में नहीं 3 हफ्ते का खेल है ये। मैं म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, ये जो 2022 म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, वहां पे एक मजाक सा बन गया। मैंने कहा ये खिंच गया, अगर ये जंग खिंच गई, वो देखिए कितनी खिंच गई, मोर देन यू थिंक इट विल गो बियॉन्ड 3 वीक्स। मतलब डिसाइड करके बैठे हैं कि ये 3 हफ्तों के अंदर से यूक्रेन ने फारिग हो जाना। अब इशू ये है सारा कि यहां से नया ऑर्डर जन्म लेगा, पाकिस्तान में भी ऑर्डर, ये किस शक्ल में आएगा, कैसे आएगा निज़ाम, कैसे तरतीब पाएगा, ठीक है, कैसे आगे अवाम ने चलना है, कैसे, इसको कोई बचा ही नहीं सकता। मैं खामोश, इसको कोई भी नहीं बचा सकता इस सिस्टम को, ये जो इस वक्त मौजूद है ना, क्योंकि ये डिलीवर नहीं कर रहा। जमहूरियत अपनी जगह रहेगी। आपके ख्याल से वहां अमरीत आ गई है बांग्लादेश में? वहाँ कोई आपके ख्याल से वो स्कूलों में बच्चे जा रहे हैं, वो साफ कर रहे हैं लोग, पूरा मुल्क खुशहाल है, मतलब सुकून हो गया, चैन आ गया वहाँ पे, सकून.com पूरे बांग्लादेश में। तो आपका क्या ख्याल है कि मगर वहाँ पर ये जो 2 नंबरी थी कि जी इतना नंबर ऐसे होगा, आप देखें आ गए ना इकोनॉमिस्ट, अब वो बताएंगे आके कि प्रॉपर पोजीशन क्या है बांग्लादेश की, और ज़बरदस्त है। लेकिन मैं सिर्फ बात कह रहा हूं कि ये सिस्टम है जो गिरेगा, और ये सिस्टम इसलिए गिरेगा, क्यों गिरेगा सिस्टम? ये सिस्टम इसलिए गिरेगा कि ये सिस्टम के स्ट्रीट पे लॉबिंग फर्म्स हायर करके, और ये हमारे यहां नहीं होता था, जिन अफ्रीका के मुल्क भी हायर करते थे, उन्होंने ठुड्डे मार के निकाल दिए वहां से, बेसेस खाली करवा दिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये सिस्टम नहीं चल सकता, ये अवाम को डिलीवर नहीं कर। मैं जमहूरियत के अगेंस्ट कोई बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये कोलैप्स हो गया। अब आप इसको उठा के सर पे बिठा के इसको चलाते रहे, मैं तो इसमें बात नहीं करता, इसको चलाते रहे, हफ्ता चलाएं, 5 दिन चलाएं, 10 दिन चलाएं, मतलब इसको चलाने के लिए कौन कह रहा है? अमेरिका कह रहा है, चाइना कह रहा है, रशिया कह रहा है, उन अवाम ने दूत बना दिया आके वहां सीना वाजिद की। अमेरिका उनको भी मुबारकबाद दे रहे हैं, अवाम के साथ खड़े हैं, वो उधर कह रहे हैं अवाम के साथ खड़े हैं। ये अवामी नुमाइंदे, खुदा का वास्ता, उनके भी अवामी नुमाइंदे ही थे वहाँ पे। सिंगल पार्टी सिस्टम के तहत अवामी नुमाइंदे आए थे जिनका पता नहीं चला सारे किधर गए। तो बात ये सारी कि हमें भी पब्लिक को डिलीवर करना है, अदारों को मजबूत बनाना है। उनके यहाँ देखें अब अदालतें नए सिरे से अपना काम, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं इसी तरह से, और वो आज़ाद बंगला जब भूटान बनाए, भूटान अच्छा आसपास के मुल्क भी इसी तरह से वो जो है ना वो आगे निकलेंगे अब, क्योंकि एक और ये मोदी सरकार के लिए बड़ा सेटबैक है। ये तो अच्छा हुआ कि इलेक्शन बाद में हुआ, यानी ये वाकया पहले पेश आया, ये वाकया बाद में पेश आया, बांग्लादेश वाला इलेक्शन पहले हो गया था, वरना मुझे नहीं पता कि मोदी सरकार के साथ क्या होता। ये बांग्लादेश की जो उनकी पॉलिसीज जिस तरह से उन्होंने अजीबो गरीब सूरत हाल अपनाई है, लेकिन ये कि बहरहाल सुकून अमन आना चाहिए। कोलैप्स हो गया, ऑटो कोलैप्स हो गया, इंटरनेशनल ऑटो कोलैप्स हो रहा है। और ये जब यूनिपोलर से जब भी मल्टीपोलर की तरफ जाती है ना दुनिया, पहले भी गई है ना, एक एम्पायर टूटी, मंगोल गिरे, उधर से वो गिरे, उधर से वो ब्रिटिश गिरी, वो गिरे, तो ये फिर वो यूनिपोलर से मल्टीपोलर की तरफ जाती है, फिर एक यूनिपोलर आ गया बीच में दोबारा फेज, वो जो मल्टीपोलर की तरफ जा रही है, तो ऑटो कोलैप्स हो रहा है। तो बराए करम हम भी जो है ना वो भी इस माइंड सेट से निकलें कि वहाँ पे अमेरिका में जो सदर बनेगा तो वो उसकी कॉल आएगी तो फिर उसके, ओ भाई